कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा और कौन सा एटीसी में तफरीक कैसे की जाती है? 9 मई के मुल्जिमान की एफआईआर तो एक जैसी थी। आईनी बेंच के जजेस का वजारत दिफा के वकील से सवाल। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है और फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालत में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। इन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात जाएं? इन तमाम मुकदमात की एक एक FIR भी हमें दें। 9 मई मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर तलब। समाअत कल तक मुलतवी। जेल में मुजरिमों को सहूलियात दी गई है। सुबह 7 बजे नाश्ते के बाद लॉन में जाने की इजाजत है। घर से महज 10 मीटर दिए गए। मुलजिम चाय कॉफी तक अपनी मर्जी से पीते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 9 मई के मुजरिमों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने इस्तफसार किया कि लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। हफीजुल्लाह न्यासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मुल्जिमों को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया। वकालतनामे पर दस्तखत कराने की भी इजाजत नहीं दी जाती। जस्टिस मुसरत हलाली ने सरकारी वकील से कहा, आपने गलत बयानी की तो जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दी जा रही है। इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। अयाज सादी की अदम मौजूदगी से कमेटी की मुलाकात में ताखीर है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना होगा। किसी भी मुल्क के लिए इनकलाब बुनियादी चीज़ है। हम बादशाहत के चक्कर में इनकलाब की तरफ भी नहीं जा रहे। वज़ीर आला का नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। बोले, सिर्फ इमारत खड़ी नहीं करेंगे, तालीम से मतलब होना चाहिए। इस साल 50 करोड़ देना मेरा काम है, ना दूं तो मेरे खिलाफ एहतजाज करना। उधर ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। PTI मुज़ाकराती कमेटी की ताहाल बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात न हो सकी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पहले कहा गया कि बानी PTI से मुलाकात करवाएंगे, अब कह रहे हैं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, अब खुद ही मुकर रहे हैं। हमारा सवाल है कि क्या ये लोग बाइख्तियार हैं? नहीं है तब भी बताएं, हैं तो हमारी मुलाकात कराएं। कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के मुतालबात हैं। फैसल चौधरी बोले, मुलाकात से मुतालिक जेल हुकाम से राब्ते में है। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से तहरीरी मुसव्वदे पर बात करेगी। गुज़िश्ता रोज बानी चेयरमैन ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को देने की इजाजत दी थी। PTI की बानी चेयरमैन से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सके। हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सदीकी ने तस्लीम कर लिया। कहा, हमने जो वादा किया उसे अमली जामा पहनाना चाहिए था। वादा पूरा करेंगे तो हमारी बात में ज्यादा वजन भी होगा। बात कर ली तो पूरी करनी चाहिए थी। अलबत्ता कोई रुकन मुलाकात कराने का जिम्मेदार नहीं। बहुत सी शराइत मुलाकात से मुंसलिक कर दी जाती हैं तो मुश्किलात होती हैं। एक शख्स भी जाकर बानी से हिदायत ले सकता है। हमने दूसरी मुलाकात में कहा था कि हमारे कोई मुतालबात नहीं, इसका मतलब है कि आगे भी कोई मुतालबा नहीं होगा। फुट एंड माउथ की बीमारी सिर्फ जानवरों को नहीं, इंसानों को भी होती है। इन लोगों का कदम जब भी उठता है मुल्क के खिलाफ उठता है। जब भी उनका मुंह खुले गालम गलोच निकलती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सियासी मुखालफिन पर ताक ताक कर निशाने बोली। कुछ लोग कहते थे सड़कें बनाने से कौन सी तरक्की आती है, इनकी बातों पर मातम करने का दिल करता है। 2017 में नवाज शरीफ का दौर खत्म किया गया। बार बार खबरें आती थीं कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा। 2017 के बाद अब भी अच्छी खबरें आने लगी। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मुल्क की डूबती मईशत संभलने लगी है।
1100 अरब रुपए की बचत कर चुके IPPs के साथ मुज़ाकरात के समरात अवाम तक पहुंच चुके हैं। बिजली सारिफीन के लिए कीमतें कम हुई हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। तमाम मुआहिदों पर नजरसानी होगी। मजीद 15 IPPs मुआहिदे काबीना में लेकर जा रहे हैं। नजरसानी के बाद अवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स का मामला इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। इस पर IMF से बात कर रहे हैं। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। ख्वाहिश है बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। चौथी छमाही में अफराती ज़र बढ़ने का खदशा। जून में महंगाई में इजाफा होगा। मसाइल के हल के लिए कारोबारी बरादरी के साथ राब्ता रखना ज़रूरी है। मरकज़ी बैंक अपना काम कर रहा है। सनद भी कीमतों को मुस्तहकम रखे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की GDP जब 4% से ज़ायद नमू करती है तो मालियाती मसाइल जन्म लेते हैं। उनके हल के लिए मरकज़ी बैंक इक़दामात लेता है। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई रवां माह मज़ीद कम होगी। पॉलिसी रेट में भी नुमायाँ कमी लाए हैं। मुआशी इस्तेहकाम के देर पा समरात मिलेंगे। सैफुल्ला अब्रो अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार ने बर वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू नहीं किया। उन्होंने अपने मनसूबों से मुतालिक तफसीलात जमा कराई हैं। सैफुल्ला अब्रो के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। दूसरी जानिब MQM के संजय परवानी अक़लियती नशस्त पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहन मुंजियानी के इस्तीफे के बायस MQM की नशस्त खाली हुई थी। कौमी असम्बली में MQM के अरकान की तादाद 22 है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी और शुएब शाहीन की उबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तोसी। उधर सेशन अदालत में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज मीर, खालिद खुर्शीद और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। बजट की तैयारी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर होगी। FBR ने टैक्स तजावीज़ तलब कर ली। आखिरी तारीख 31 जनवरी मुकर्रर। फाइनेंस बिल के लिए परवेज प्रपोजल डेवलपमेंट के आगाज का भी ऐलान। टैक्स पॉलिसियों को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बेहतर बनाया जाएगा। FBR हुकाम का कहना है तजावीज़ पर टैक्स की बुनियाद को वसी करने तक महदूद होनी चाहिए। तमाम कारोबारों की वैल्यू चीन GST निज़ाम में जम की जाएंगी। तजावीज़ में ऐसे इक़दाम मुतारिफ करवा कर तरक्की पसंद टैक्स लगाने को फ़रोग देना चाहिए। बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। कराची में लंदन की तरह सड़कें बनेंगी। शारा फैसल इस साल डबल डेकर बसें चलेंगी। हो सकता है सदर मुमलिकत इंडस्ट्रियल ज़मीन मुफ्त दे दें। 2 साल के अंदर इंडस्ट्री लगाने की शर्त होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मलीर एक्सप्रेसवे कराची के लिए शहरियों के लिए कीमती तोहफा है। कराची में पहली बस शुरू की। टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी लाएंगे। येलो लाइन BRT भी बनने जा रही है। 3-3.5 महीनों से परशिनार का जो रास्ता था वो बंद था। और कल जो कन्वाई आई है सिर्फ 15 ट्रक आए थे, उसमें सब्जी बहुत कम आई है और लोग बहुत शदीद मुश्किलात से दुचार हैं। ये गरीब लोग है, हम मुतमईन नहीं है। ये सब्जी आया है सर जी, बिल्कुल ये खाली है। गरीब लोग बहुत परेशान है। हम ख्वास करते हैं जो ये पड़ा चिनार पे गवर्नमेंट पे सब कुछ सामान आएगा। बहुत मुश्किल का सामान इधर नहीं आया। बिल्कुल हम जो है ना बहुत मुश्किल से है। पारा चिनार के लोगों के लिए ज़रूरी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी। अशियाए खुरोनोश से भरी गाड़ियों का काफिला पहुँच गया। मुर्गी, अंडों, घी और सब्जियों पर मुश्तमिल 40 गाड़ियाँ पहुँची। DC कुर्रम इशफाक खान कहते हैं कुर्रम में अमन का सफ़र शुरू हो गया। अमन व अमान ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आवाम से ताउन की अपील करते हैं। कल में रोका गया दीगर सामान, पेट्रोलियम मसनूआत और गैस सिलेंडर भी जल्द पहुँचाया जाएगा।